हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट किया हुआ है स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1, फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस 3 लेक्चर्स में। आज होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक करेंगे। और ये बेसिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके पास एक थ्योरम आने वाली है, लैम्डा म्यू थ्योरम, जिसका प्रूफ भी एग्जाम में काफ़ी टाइम्स पूछा गया है। और वो थ्योरम भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, और एग्जाम में भी पक्का इस थ्योरम से या तो उस थ्योरम का प्रूफ आएगा, या फिर उसके एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन में से कोई भी एक आपको सॉल्व करने के लिए दे देंगे, इस टाइप से आएगा। तो इसीलिए आज का जो भी बेसिक है वो आपको पूरा अच्छे से करना है। इसमें आप पढ़ोगे ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये समझ लोगे तो इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है 1.3 वो आप इजीली कर सकते हो। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ और आप अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सको। और जिन्हें भी इस टाइप के लेक्चर्स की ज़रूरत है उनके साथ प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन वो इस टाइप की वीडियो उन्हें नहीं मिल पाती, लाइक डिटेलेबल, जिसमें इतना डिटेल से क्लियर कर रखा हो। तो अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप अपनी तरह सोचो कि दूसरे आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी आप ही की तरह स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ऑब्वियसली क्लियर हो ही जाएगा। तो शेयर आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस नाम से पता चल रहा है, जैसे हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ऐसे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या बन रहा था? पैरेललोग्राम। इसमें भी क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। पर पहले पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस दैट मीन्स मेन हमें किससे काम है? ट्रायंगल से, ठीक है। पैरेललोग्राम हमने पढ़ रखा है, इसलिए हम क्या लेके आएंगे? पैरेललोग्राम लेके आएंगे, और ऑब्वियसली उसी की हेल्प से हमारा सॉल्व होगा। तो सबसे पहले चीज, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस होता क्या है? आपके पास ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। तो आपके पास यहाँ पर 3 फोर्सेस होंगी, पी क्यू आर, आप कुछ भी लेके चल सकते हो, जो कि एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं। उसको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे नाम ही क्या है? ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। सो दैट मीन्स जो तीनों फोर्सेज है उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि साइड्स आपको कैसे लेनी है, पूरा ऑर्डर वाइज आपको साइड लेनी है। लाइक ऐसे नहीं आपने एक साइड ये ले ली, फिर ये ले ली, फिर इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, ऐसा नहीं। पूरे ऑर्डर में आपकी साइड होनी चाहिए। अभी मैं समझाऊंगी आपको कैसे। तो वो जो इस टाइप से अगर आप बनाते हो अपने पूरे ट्राइंगल, या अपने तीनों फोर्सेस जो हैं वो पूरा ऑर्डर में रखी, उनको रिप्रेजेंट किया बाय द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो उस टाइम पे आपके जो वो फोर्सेज होंगी वो कैसी होंगी? इक्विलिब्रियम में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास ये तीनों फोर्सेज हैं एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ, और देखो पी क्यू आर, तीनों फोर्सेज हैं आपकी। अब मैं इन्हीं तीनों फोर्सेस को अगर ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये तीनों फोर्सेज इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर में कैसे? अब देखो, P है, Q है, R है। तो मैंने क्या लिया? ये फोर्स ले ली मैंने P, फोर्सेस वही है सेम तीनों, बट उसे मुझे क्या कैसे रिप्रेजेंट करना है? ट्राइंगल की तीनों साइड से रिप्रेजेंट करना है। तो दिस इज फोर्स P, ए बी से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। दिस इज फोर्स Q एंड दिस इज फोर्स R। अब ऑर्डर का मतलब देखो, यहां से मैंने स्टार्ट किया तो P Q R, कहीं पे भी ऑर्डर ब्रेक नहीं हुआ है। ऐसे ही अगर आप कोई भी फोर्स लेते हो, अगर आप यहाँ से भी लेते हो तो ऐसे लोगे, ऐसे लोगे, ऐसे लोगे, इस टाइप से। ऑर्डर आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हो कि पी क्यू आर तीनों फोर्सेस को मैंने ट्राइंगल की साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपकी ये जो तीनों फोर्सेस होंगी ये कैसी होंगी? ट्राइंगल के थ्रू आपने रिप्रेजेंट कर दिया, और ट्राइंगल की साइड से आप क्या कर रहे हो? इन सभी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो कर रहे हो, ऑर्डर में भी है। तो देन दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको हम प्रूव भी करेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम में होंगी फोर्सेस। अब हमने करा क्या है यहाँ पे, ये जो डायग्राम आपके प्रूफ में भी यूज होगा, तो उसके लिए भी आप एक बार ड्रॉ कर लेना अच्छे से। अगर ये फोर्स क्यू है तो मैं अगर यहाँ पे पूरा पैरेललोग्राम बना देती हूँ, तो ये फोर्स क्यू है तो ये वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा? क्यू। इसी टाइप से ये पी है तो ये भी क्या हो जाएगा? पी। अब हम इसी चीज को प्रूव करेंगे कि ये तीनों फोर्सेस कैसे हैं? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब कि जब आप इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो उनका रिजल्टेंट किसके इक्वल आना चाहिए? जीरो के इक्वल, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में तभी तो आप कहोगे अगर रिजल्टेंट समथिंग आ रहा है, दैट मीन्स रिजल्टेंट क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ फोर्सेस। अगर इन फोर्स का इम्पैक्ट, कुछ इफेक्ट आ रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकती है? ठीक है। इक्विलिब्रियम लाइक ये तीनों फोर्सेस आपस में
क्या कर रही हैं, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर रही हैं। सो दैट मीन्स इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इसी चीज को अब हम प्रूव करते हैं। डायग्राम आपको यही यूज करना है, तो ये आप अच्छे से अपने नोटबुक में बना लो और साथ के साथ प्रूफ भी अपने हाथों से लिख के देखो। तो अगर आप एक बार ऐसे कर लेते हो, लाइक लिख के प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर आपको जस्ट एग्जाम टाइम में रिविजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज तब आपको टाइम लगेगा, आपको अच्छे से लिख के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरम्स ऐसी नहीं है कि आपने याद कर ली फिर आप कर सकते हो, है ना। एक बार एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको प्रूफ गिवन है, जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बताई ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस की। तो सबसे पहले इसमें जो भी चीजें आपको गिवन है वही लिखनी होती है प्रूफ में। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि पी क्यू आर ये तीनों आपकी फोर्सेस हैं जो कि ओ पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं। उनको आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब आप उनको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, बाय द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ये एबीसी आपका ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं ए बी बी सी सी ए। इससे आपने उन तीनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर, इतना आपने बता दिया। अब आप क्या करोगे, अपने जो पैरेललोग्राम है उसको कंप्लीट करोगे। अब आपको पता है बीसी किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है। तो बीसी क्या रिप्रेजेंट करिए, क्यू फोर्स। तो एडी भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्यू फोर्स, ठीक है। ये आपने बता दिया यहाँ पे। अब हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ा हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि आप फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास कैसे होता था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। मान लो हम इस डायग्राम पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ही अप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे अप्लाई करोगे कि दो साइड जो थी वो आपका, मान लो कोई भी फोर्स, ये ए बी ले लिया, बी सी ले लिया। ए बी जो है वो पी फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है और बी सी साइड जो है वो क्यू फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है। तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे बताते थे, बाय द डायगोनल ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे इस पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या है, ये। तो इसका रिजल्टेंट पी और क्यू का क्या हो जाएगा, आर। ऐसे ही होता था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज। अगर दो फोर्सेज आपकी साइड्स रिप्रेजेंट, दो फोर्सेज अगर आपके दो साइड्स अगर आपके फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रही है, तो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट हम क्या कैसे बता सकते थे, बाय द डायगोनल ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे डायगोनल क्या है, आर। तो दैट मीन्स पी फोर्स और क्यू फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो गया, आर। हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। उसमें क्या होता था कि हम पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स लेते थे। यहाँ पे है ए बी एंड ए डी, जिसमें पी और क्यू ये दोनों फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन साइड्स को। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हम डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि है AC। तो हमने यहाँ पे लिख दिया AB प्लस AD इज इक्वल। अब हमें क्या निकालना है, ये तो होगी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की बात। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें क्या करना है, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, P Q R। तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं, क्या हो जाएगा। अब फोर्सेस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी, AB BC CA। तो वही हमने लिखा है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय दीज 3 साइड्स, ठीक है। अब BC के प्लेस पे मैं AD भी तो लिख सकती हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में जस्ट BC के प्लेस पे AD करा है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन का यूज करूँ तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इन दोनों साइड्स का रिजल्टेंट तो AC आने वाला है। तो AB और AD इसके प्लेस पे मैं ओनली AC लिख सकती हूँ और CA आपका एज इट इज रहेगा। अब आप देखो AC CA इनमें है क्या, AC ये साइड है, CA ये साइड है। देखो सेम साइड है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऑब्वियसली क्या आने वाला है, 0। रीजन क्या दे रखा है, AC CA ये दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मान लो अगर ये -5 है तो उधर से +5 आई, तो -5 + 5 0। जस्ट एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस PQR 0। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, मतलब ये तीनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। इक्विलिब्रियम का मतलब इनका रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। और ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी, ठीक है। इजी सा थ्योरम था और इजी ही इसका प्रूफ था। प्रूफ से पता है आपको एक चीज वो हो जाती है, देखो अगर प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं होता थ्योरम्स का तो मैं खुद ही स्किप करवा देती हूँ कि ये जो मतलब प्रूफ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आप लोगों को बोल देती हूँ ट्राई करने के लिए, क्योंकि वो इतना आप कर सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है, समझ सकते हो आप खुद से। बट यहाँ पे इसका प्रूफ मैंने क्यों करा है, क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो इक्विलिब्रियम का यही मतलब है, आपको वहां पे बोला गया कि PQR फोर्सेज इक्विलिब्रियम में होंगी। दैट मीन्स जब आप उनका रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, तभी वो तीनों फोर्सेज इक्विलिब्रियम में होंगी, न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो अब हम एक कॉर्नरी देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। यहाँ पे क्या गिवन है आपको कि AB BC CA 0 के इक्वल। ऑब्वियसली इन तीनों फोर्सेज का रिजल्टेंट किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल, ठीक है। तो इनका जब हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे इन तीनों को ऐड करके तो वो 0 के इक्वल आएगा। अब इस CA को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊं तो माइनस का CA हो जाएगा। अब माइनस का CA को मैं AC भी तो लिख सकती हूँ, माइनस का CA, दैट मीन्स माइनस लगा दिया और CA ये वाली साइड कर दी, ठीक है, नेगेटिव ऑफ दिस साइड। तो अगर मैं उसको AC के इक्वल रख दूं तो वो हो जाएगा ना न्यूट्रलाइज, उसके प्लेस में मैं लिख सकती हूँ AC।
क्योंकि उसका भी मतलब सेम वही है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने माइनस का सी ए, इसके प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, ए सी। अब देखें यहाँ पे तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी आ चुका था हमारा। इसका मतलब क्या है, देखो अभी हमने ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस की फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी थी यहाँ पे, ये वाली। अब इस कॉर्लरी से आप दूसरी स्टेटमेंट बना सकते हो, कैसे, इजी ही है, मतलब उसी से ही रिलेटेड है कि अगर आपकी दो फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, अभी आपको वो डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ इस वाले से समझ लो। आपकी दो फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है, लाइक वो दोनों फोर्सेस आपने क्या ले लिया यहाँ से, ए बी और बी सी, ये दोनों फोर्सेस हैं, ठीक है। और उनको हमने, उन दोनों फोर्सेस को हमने रिप्रेजेंट कैसे करा है, ट्राइंगल की साइड्स लेके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राइंगल है तो इसकी दो साइड ले ली, ए बी और बी सी, ठीक है। तो इन दोनों फोर्सेस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए बी और बी सी से। अब उनका जो रिजल्टेंट है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द थर्ड साइड, लेकिन हमें कैसे लेना है, अपोजिट लेनी है। अब जैसे थर्ड साइड तो इसकी ये है, तो मैं ऐसे भी तो ले सकती हूँ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, बट नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ से देखो इस कॉर्लरी में देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। तो अगर आपके पास कहीं पे भी ट्राइंगल में दिखता है आपको कि दो फोर्सेस हैं जो कि ट्राइंगल की दो साइड्स उनको रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर आपको बोला जाए कि उनका रिजल्टेंट फाइंड करो, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, लेकिन उसको हमें कैसे लेना है, अपोजिट ऑर्डर में लेना है। लाइक अगर ए बी बी सी आपने लिया है तो इसका सेम ऑर्डर तो सी ए हो गया, बट अपोजिट ऑर्डर क्या हो गया, ए सी, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट है ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस की, और इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको करनी है। अब आपका आता है कन्वर्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस, इसी का ही कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, जो भी हमने पढ़ा है उसी का उल्टा। लाइक अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी आपके पास फोर्सेस हैं, उनको आपने ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो वो फोर्सेस क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। अब इसका उल्टा क्या है कि तीनों फोर्सेस अब पहले से आपको इक्विलिब्रियम में दे दी हैं, ठीक है। तो आप उनको क्या कर सकते हो, ट्राइंगल की तीनों साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और टेकन इन ऑर्डर। यहाँ पे भी ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। और आपको वो तीनों साइड्स जो भी आप फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हो ट्राइंगल की तीनों साइड से, वो इस तरीके से बनानी है कि हैव इट्स साइड्स रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, की उसकी जो साइड्स हैं वो हम किस तरीके से ले सके, लाइक पूरा प्रॉपर पैरेललोग्राम बन सके। अगर यहाँ पे आप फोर्स क्यू दिखा रखा है आपने, तो यहाँ पे भी फोर्स क्यू जो है वो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो यही है, इसका जो प्रूफ है वो आपको खुद ट्राई करना है, एक बार रीड कर लेना, जस्ट इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट ये जो ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करना है। अब करते हैं इसके बाद हम, अब नेक्स्ट आपको कुछ सिंपल सी डेफिनेशंस गिवन है। जो कन्वर्स वाला प्रूफ था उसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस गिवन है। तो एक ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है ओ डैश ए डैश सी डैश। तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि अगर इसी टाइप का आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, when the sides of triangle O dash, A dash, C dash are respectively perpendicular to the directions of the forces P, Q, R। अगर कोई भी आपके पास ट्राइंगल है, उसकी डायरेक्शंस, फोर्सेस जो भी आपकी तीनों फोर्सेस उनके परपेंडिकुलर है, तो उस ट्राइंगल को आप क्या कहोगे, परपेंडिकुलर ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। नाम से ही पता चल रहा है परपेंडिकुलर ट्राइंगल मतलब कि जो भी आपके पास ट्राइंगल है उसकी जो भी डायरेक्शंस है वो किसके परपेंडिकुलर है, फोर्सेस के परपेंडिकुलर है, तो वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। अब ये हमें क्या बताता है कि अगर कोई भी आपके पास तीन फोर्सेस हैं, ऑब्वियसली ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस की बात करें तो ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती है, तो थ्री फोर्सेस होंगी आपके पास। तो अगर आपके पास थ्री फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं इस तरीके से कि उनका जो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड, उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, फोर्सेस का ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड होगा ना, 10 न्यूटन लग रही है, 12 लग रही है, 8 7 जो भी है, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो उस ट्राइंगल की साइड के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल, लाइक अगर ट्राइंगल की साइड है किस प्रोपोर्शन में, 1:2:3 के प्रोपोर्शन में है, तो फोर्सेस भी आपकी 5:10:15 के प्रोपोर्शन में होंगी, इस टाइप से, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है कि जितने जितना आपका वेरी कर रही है साइड्स, उतना ही आपका फोर्सेस में भी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या करें, वेरी करें। तो क्या होगा, आपके पास थ्री फोर्सेस हैं जो कि एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, और उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ट्राइंगल की तीनों साइड के प्रोपोर्शनल होगा, और उनकी जो डायरेक्शन है वो ट्राइंगल की साइड्स के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अगर सारी की सारी, ऐसे भी हो सकते हैं कि सारी की सारी इनवर्ड हो या सारी की सारी आउटवर्ड हो, तो वो फोर्सेस क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है। अब एक बार और समझ लो ध्यान से कि इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी सच दैट, तीन फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पे एक्ट करिए, वो इस तरीके से हैं कि उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है ट्राइंगल की तीनों साइड के प्रोपोर्शनल है। वो मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ये साइड है 1:2:3 की रेशो में, इस वाली साइड पे फोर्स है आपका 5 न्यूटन,
तो इस वाली साइड पे हो जाएगा 10 न्यूटन, इस पे हो जाएगा 15 न्यूटन। तो वो प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है कि जितना जितना आपका साइड्स वेरी कर रही है उतना ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा, ठीक है। तो 3 फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है, उनका मैग्नीट्यूड किस तरीके से है कि ट्राइंगल की तीनों साइड के प्रोपोर्शन में है, ठीक है। और उनकी, अब ये बात होगी मैग्नीट्यूड की, दो चीजें होती है ना, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए कि हर एक साइड के परपेंडिकुलर, लाइक इस वाली साइड के परपेंडिकुलर, इस वाली साइड के परपेंडिकुलर, इस साइड के परपेंडिकुलर, इस टाइप से उनकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शंस होनी चाहिए। अगर सारी की सारी मतलब इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है। तो अगर ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होती है मैग्नीट्यूड की और साथ ही साथ किसकी, डायरेक्शन की, तो हम क्या कहेंगे कि फोर्सेज आपके कैसी हैं, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। कन्वर्स जो है वो भी दे रखा है इसमें कि कन्वर्स भी इसका ट्रू होगा कि अगर कोई भी 3 फोर्सेज आपके पास एक्ट कर रही है किसी भी पॉइंट पर और वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। एंड इफ द फोर्सेज एक्ट परपेंडिकुलरली टू द साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल, और जो फोर्सेज हैं वो ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, ऑल इनवर्ड और यू कैन से ऑल आउटवर्ड, तो वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की साइड के क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, उसी का जस्ट उल्टा कन्वर्स यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो ये बेसिक से कुछ डेफिनेशन हैं आपकी 2-3 और स्टेटमेंट्स हैं, उनको आप अच्छे से रीड कर लोगे, ठीक है। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है जो कि लैम्डा म्यू थ्योरम। इसी तरीके से आगे जो 1.4 है ना, उसमें भी आपका लेमीज थ्योरम है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में देखो, फर्स्ट चैप्टर आपका लेंथी है बट ऑलमोस्ट क्या होता है ना कि जैसे केयू वालों को छोड़ के एमडीयू वगैरह में इसी में से ही पूरा एक क्वेश्चन बना देते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ऐसा मैं पक्का नहीं कह सकती कि इसी में से ही एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर भी आता है ना इसमें, तो कभी कभी ऐसा होता है एक पार्ट इसमें से और एक पार्ट सेकंड में से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इस चैप्टर को तो आप अच्छे से कर ही लेना, बहुत अच्छे से। तो क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो एक क्वेश्चन बनाने में कोई चैप्टर ऐसा होता है ना लेंथी होता है, पर उसमें हमें देखना पड़ता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनाए। यहाँ पे तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फर्स्ट चैप्टर में कि एक क्वेश्चन तो आपका इजीली बन ही जाता है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो बनाए या ना बनाए, तो सेकंड भी कर ही लेना, ये मत सोचना कि फर्स्ट में से ही हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना लैम्डा म्यू थ्योरम। तो अब आता है हमारा लैम्डा म्यू थ्योरम। इसके स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, स्टेटमेंट बहुत इजी है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट समझेंगे, उसके बाद हम प्रूव करेंगे, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रूफ भी हो जाएगा। तो इसमें आपको गिवन है कि दो फोर्सेज हैं जो कि एक पॉइंट ओ पे एक्ट कर रही है, ये आपका पॉइंट ओ है, यहाँ पे दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड आपने लिया हुआ है लैम्डा ओ ए म्यू ओ बी। आगे समझ में, दो फोर्सेज हैं ओ ए ओ बी जिनका मैग्नीट्यूड है लैम्डा ओ ए म्यू ओ बी। इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। जहां पे देख रहे हो आप ये लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, जहां पे ये जो सी पॉइंट है, ओ पॉइंट तो आपको पता है, सी पॉइंट क्या है, सी एक ऐसा पॉइंट है साइड ए बी के बीच में कि लैम्डा सी ए किसके इक्वल हो जाए, म्यू सी बी के इक्वल हो जाए। मतलब आपके पास दो तो आपने ये ले लिया था, ओ क्या है आपका, जहां पर फोर्स एक्ट कर रही है, ओ जो है वो एक्टिंग पॉइंट है, एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ, इस यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है आपकी, दो फोर्सेज हैं ओ ए ओ बी। मैग्नीट्यूड क्या है इनका, मैग्नीट्यूड क्या है इनका, लैम्डा ओ ए म्यू ओ बी, ठीक है। तो अब ये दो साइड्स हो गए ट्राइंगल की, थर्ड साइड आपने बनाई यहाँ से ए बी। अब आपके पास इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी से। अब ओ सी, ओ पॉइंट तो ये रहा, सी पॉइंट क्या होगा, ए और बी का, ए और बी जो साइड है वहीं पर ही आपका सी पॉइंट लाई करेगा, पर किस तरीके से कि लैम्डा सी ए, ये जो सी ए है लैम्डा सी ए वो किसके इक्वल हो जाए, म्यू सी बी के इक्वल हो जाए। तो आप वो कंडीशन देखोगे कि किस पॉइंट पे लैम्डा सी ए म्यू सी बी के इक्वल हो रहा है और वहीं पे आप वो सी पॉइंट बना दोगे, तो ये ओ सी आपने ज्वाइन कर दिया, तो दैट मीन्स इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, ये ओ सी, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, ठीक है। तो ये है सिंपल सा आपका लैम्डा म्यू थ्योरम। अब इसका प्रूफ देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आप देख सकते हो के यू में ये आया भी हुआ। अब जैसे ये वाली बुक जो है वो तो लाइक ओल्ड एडिशन की है, न्यू एडिशन में शायद हो सकता है काफ़ी टाइम से ये आया हो, ठीक है, बट इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इससे, बट कुछ नहीं पता आपका ये थ्योरम भी आ सकता है, तो अच्छे से करेंगे। तो दोनों फोर्सेज हैं आपकी लैम्डा ओ ए म्यू ओ बी, जो कि ओ पॉइंट पर एक्ट करी है, डायरेक्शन ओ ए ओ बी, मतलब जो भी चीज़ गिवन है पहले तो हम वही लिखते हैं प्रूफ में। अब आपने क्या लिया, एक सी पॉइंट लिया, ठीक है। अब वो किस तरीके से लेना है आपको, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि लैम्डा सी ए इज इक्वल्स टू म्यू सी बी, तो आपने इसी तरीके से लिया है ये सी पॉइंट कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लैम्डा सी ए इज इक्वल्स टू म्यू सी बी, ठीक है। अब आपको एक ट्राइंगल लेना है यहाँ पे ओ ए सी या ओ सी बी, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी है। ओ ए सी लिया आपने, अब आपने अभी पढ़ के आए और ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेज वो अप्लाई करोगे। यहाँ क्या होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेज, कि आपके जो भी दोनों फोर्सेज हैं
ट्राइंगल की थर्ड साइड उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी। अब जैसे यहाँ पे ओ ए सी लिया है ना मैंने ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पे दो फोर्सेज लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया ओ सी और सी ए। अब ये दोनों फोर्सेस मुझे कैसा लेना है, ऑर्डर में लेना है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा ओ ए। ठीक है, ऐसा नहीं इनका रिजल्टेंट आपको ए ओ लेना है। अभी हमने पढ़ी थी ना स्टेटमेंट कि अगर इस टाइप से ये ट्राइंगल है ओ सी सी ए, आपने क्या ले लिए, दोनों फोर्सेस ले लिए, तो इनका रिजल्टेंट होगा ओ ए ना कि ए ओ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आप वही लिख दोगे कि ओ सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू ओ ए, वही लिखा आपने। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। ओ ए क्या था आपका, लैम्डा ओ ए, तो इसके प्लेस पे लैम्डा ओ ए पुट किया। ओ सी क्या था आपका, ओ सी लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। बट हम क्या मान के चलते हैं यहाँ पे कि जैसे ये लैम्डा प्लस म्यू है तो लैम्डा प्लस म्यू लाइक दोनों साइड का इफेक्ट यहाँ पे आपका रिजल्टेंट में क्या होता है आपका, जैसे इन दोनों फोर्सेस ओ ए और ओ बी का रिजल्टेंट है ये, दैट मीन्स इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है ना। तो यहाँ पे जो लैम्डा प्लस म्यू है हम क्या मानते हैं कि लैम्डा ओ सी जो है वो इस वाले फोर्स के लिए है और म्यू ओ सी जो है वो उस वाले फोर्स के लिए है। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली ओ ए फोर्स की बात कर रहे हैं तो ओ सी के प्लेस पे हम क्या लेंगे, लैम्डा ओ सी। उसके बाद यहाँ पे सी ए की अगर आप बात करो तो सी ए किसके, जैसे यहाँ पे दे रखा है लैम्डा सी ए म्यू सी बी, तो ये इसको हम लेके चलेंगे लैम्डा सी ए, इसको हम लेके चलेंगे म्यू सी बी। ठीक है, इस टाइप से। तो सी ए के प्लेस पे आपने क्या लिख लिया, लैम्डा सी ए। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब दूसरा वाला ट्राइंगल भी ले लेते हैं ओ सी बी। इसमें भी क्या हो जाएगा आपका जो रिजल्टेंट है वो, जैसे दोनों फोर्सेज हैं आपकी ओ सी और सी बी, तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ बी से। तो पहले आप ये लिखोगे यहाँ पे कि ओ बी, ये आपका रिजल्टेंट किसके इक्वल है, ओ सी प्लस सी बी, इन दोनों साइड्स के इक्वल है। तो ओ बी क्या है आपका, म्यू ओ बी है ना, तो उसके प्लेस में म्यू ओ बी लिख दिया। ओ सी मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू ओ सी है, तो लैम्डा ओ सी इसके लिए है, म्यू ओ सी इसके लिए है, तो इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे म्यू ओ सी, और सी बी में भी क्या आ जाएगा आपका म्यू सी बी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन जैसे ही आपकी बनती है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके आपको क्या करना है, अपना लैम्डा म्यू थ्योरम वेरीफाई, लैम्डा म्यू थ्योरम क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी, ये हो जाएगी आपके लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से लैम्डा ओ सी प्लस लैम्डा सी ए। अब देखो ओ सी ये दोनों ओ सी वाले हैं ना, तो आप क्या करो, ओ सी को कॉमन ले लो, लैम्डा प्लस म्यू आ जाएगा, वही करा आपने यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों तो डिफरेंट ही है, तो इन दोनों को आपने सेपरेटली लिख दिया। अब लैम्डा प्लस म्यू ओ सी तो हो गया। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है ना, क्या लेके आना है प्रूफ करने के लिए, लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी को मुझे क्या लेके आना है, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। ठीक है, क्योंकि यही है ना कि इन दोनों फोर्सेस, रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि जब मैं इन दोनों फोर्सेस को ऐड करूं लैम्डा ओ ए और म्यू ओ बी को, तो क्या है, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, यही है हमारा लैम्डा म्यू थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो आ चुकी है, लैम्डा ओ ए म्यू ओ बी, ये दोनों साइड्स तो हमने ले ली। मुझे अब इसके इक्वल लेके आना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से देखो लैम्डा प्लस म्यू ओ सी ये है, मुझे इन दोनों को यहाँ से हटाना है, लैम्डा सी ए और म्यू सी बी। तो तुम देखो कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इनके प्लेस पे कुछ अलग लिख सकती हूँ जिससे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड आई चुकी है, राइट हैंड साइड में मुझे सिर्फ इतना चाहिए, इन दोनों टर्म्स को मुझे यहाँ से गायब करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो यहाँ से है ये म्यू सी बी, म्यू सी बी, सी बी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस ऑफ बी सी, क्योंकि सी बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी सी इस डायरेक्शन में आएगा, तो उसका ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। ठीक है, मान लो इधर से इधर है आपका 5, मुझे अगर बी सी लिखना है तो मैं माइनस का 5 लिखूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पे मैंने प्लस म्यू सी बी को क्या लिख दिया, माइनस का म्यू बी सी। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो ये कंडीशन ही आपको गिवन है कि लैम्डा सी ए किसके इक्वल है, म्यू सी बी के इक्वल है। अब क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि लैम्डा सी ए किसके इक्वल है, म्यू बी सी के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बचा क्या आपका, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, और यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी कि यहाँ से लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी ये किसके इक्वल आ रहा है आपका, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी के इक्वल, हेंस द रिजल्ट। तो ये जो आपका लैम्डा म्यू थ्योरम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है, इसका प्रूफ भी करना है और स्टेटमेंट अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना उनमें काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम साइड लें, किसे हम रिजल्टेंट लें। तो उसके लिए पहले आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है, स्टेटमेंट अच्छे से समझने के बाद आपको प्रूफ करना है, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया तो हो इसमें हमने क्या लिया है, ये ट्राइंगल लिया है, इस टाइप से लिया है, इतना आपका प्रूफ में ये आइडिया हो जाता है। बट अगर आप यही चीजें स्किप कर दोगे तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी। तो अब हम आगे कुछ कॉर्लरीज करते हैं, कुछ आपको कॉर्लरीज गिवन है जो कि ऑब्वियसली लैम्डा म्यू थ्योरम पर ही बेस्ड है। तो फर्स्ट कॉर्लरी हम देखते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ओ ए एंड ओ बी। यहाँ पे दो फोर्सेज हैं आपकी ओ ए ओ बी, वही जो हमने प्रीवियस अपने लैम्डा म्यू थ्योरम के डायग्राम में ली थी वही है।
तो इनका रिजल्टेंट जो है आपका वो ट्वाइस ऑफ ओ सी हो जाएगा। कब? जब सी आपका मिडिल पॉइंट होगा ए बी का। ऑब्वियसली किस टाइप से था, जैसे यहाँ पे आपका ये ओ पॉइंट है, ये आपका ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, फिर आपने इस डायरेक्शन को क्या करा, ए बी को ऐसे ज्वाइन कर दिया था, है ना। ये आपका ओ पॉइंट था, ये ए बी को आपने ज्वाइन कर दिया था। तो अगर सी आपका ए बी का मिड पॉइंट बन जाए तो दैट मीन्स ये दोनों पोर्शंस आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस टाइम पे हम रिजल्टेंट क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वैसे क्या था, ओ सी, है ना। तो हम उस टाइम पे रिजल्टेंट क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ओ सी। कैसे, ध्यान से देखना। अभी हमने लैम्डा म्यू थ्योरम प्रूव किया था, उसमें क्या था, लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी। तो ऑब्वियसली जब देखो लैम्डा और म्यू ये क्या है, आपके रेशो ही तो है एक्चुअल में, रेशो जो डिवीजन हो रही है उनकी रेशो है। बट अब डिवीजन क्या हो रहा है, इक्वल इक्वल, लाइक ये पार्ट भी इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है। मतलब सी ए इज इक्वल टू सी बी। तो जो आपके लैम्डा और म्यू जो ये रेशो है ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब 1 1 हो जाएंगे। तो अब जो भी हमारा प्रूफ था लैम्डा म्यू थ्योरम की जो भी स्टेटमेंट थी वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, यही आपकी स्टेटमेंट थी, ठीक है। इसमें मैं क्या करती हूँ, लैम्डा और म्यू दोनों के प्लेस में मैं 1 1 पुट करती हूँ, क्योंकि अब हमारी बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, अब हमारी रेशियो क्या हो चुकी है, इक्वल। क्योंकि आप ध्यान से देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी जो आपकी फोर्सेज थी उनका रिजल्टेंट ट्वाइस ऑफ ओ सी होगा। कब? जब सी मिडल पॉइंट होगा ए बी का। अब सी मिडल पॉइंट होने का मतलब है कि अगर ए बी आपका 10 था तो 5 5 में डिवाइड कर दिया सी पॉइंट ने। तो दैट मीन्स जो लैम्डा और म्यू, लैम्डा म्यू क्या थी, हमारी रेशो ही थी ना, तो रेशो भी आपकी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, लाइक 1 1 हो जाएंगी। तो लैम्डा और म्यू को हमने 1 पुट करना है इस वाले स्टेटमेंट में। तो 1 1 पुट करा, लैम्डा और म्यू के प्लेस पे क्या आएगा, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ सी, जहाँ पे सी आपका मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। तो आगे आपका यहाँ से कि दोनों का रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ सी, जब सी आपका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए बी का। फर्स्ट कॉर्डिनरी क्लियर और बहुत ईजी भी है। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में दे रखा है कि लैम्डा ए ओ और म्यू बी ओ का रिजल्टेंट क्या होगा। हमने क्या पढ़ा है, लैम्डा ओ ए और म्यू ओ बी का। अब यहाँ पे डायरेक्शन ही चेंज कर दी, ओ ए के प्लेस पे ए ओ और ओ बी के प्लेस पे बी ओ। इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू सी ओ। अब जैसे इनकी मैं बात करूं, लैम्डा ओ ए म्यू ओ बी का रिजल्टेंट था लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। यहाँ पे जब इन दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दी तो ऑब्वियसली इनके जो रिजल्टेंट है ओ सी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होकर सी ओ हो जाएगी। वेरी इजी। थर्ड कॉर्डिनरी पे आ जाओ। जब आपका लैम्डा जो है वो माइनस म्यू के इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0। लाइक इस माइनस म्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0। इसमें पुट करो लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी, तो लैम्डा ओ ए म्यू ओ बी, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं किसके इक्वल आता है। तो लैम्डा और म्यू क्या है, आपस में एक दूसरे का नेगेटिव। तो मैं क्या कर सकती हूँ, म्यू के प्लेस पे माइनस लैम्डा लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे ये जो म्यू है ना, इसके प्लेस पे मैंने माइनस लैम्डा लिखा। देखो यहाँ से लैम्डा ओ ए आपका एज इट इज रहेगा, म्यू के प्लेस पे मैंने लिखा माइनस का लैम्डा और ओ बी आपका यहाँ पे एज इट इज। अब लैम्डा को मैं कॉमन लूंगी तो ओ ए माइनस ओ बी आ जाएगा, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। अब देखो माइनस का ओ बी है, ठीक है, मतलब ये ओ बी वो भी माइनस का, इसके प्लेस पे मैं बी ओ लिख सकती हूँ, प्लस का हो जाएगा क्योंकि अपोजिट ले लिया ना मैंने डायरेक्शन को। तो माइनस ओ बी के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, प्लस का बी ओ। अब ओ ए प्लस बी ओ ये क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ओ ए प्लस में बी ओ, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, दोनों फोर्सेस ही एड अप हो रही है, ठीक है। अब जैसे ओ ए ओ बी करते हैं तो हमारा ए बी आ जाता है, बट यहाँ से ओ ए और बी ओ जब हम करेंगे तो हमारे ए बी के प्लेस पे क्या आएगा, बी ए। बस इतना आप ध्यान रखना। तो यहाँ से आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ चुका है, लैम्डा बी ए, ठीक है। तो कभी भी अगर आपका लैम्डा माइनस म्यू के इक्वल होता है तो उस टाइम पे आपका जो भी रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा, लैम्डा ऑफ बी ए के इक्वल। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक। देखो अगर बेसिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं क्या करती ना, साथ के साथ आपके एग्जाम्पल्स भी करवा देती, ठीक है। बट बेसिक इंपॉर्टेंट, आपको कुछ टाइम लेना पड़ेगा इसको रिवाइज करने के लिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए, जिस वजह से मैं इसका बेसिक का लेक्चर जो है वो सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप पहले बेसिक अच्छे से कर लो और उसके बाद फिर हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। जिस अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया ना तो एग्जाम्पल्स आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। और स्टैटिक्स में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपको ना लाइक रियल इमेजिनेशंस की जरूरत है। अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन है कि इसमें ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, तो आपको ना इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आपने वो इमेजिन करना सीख लिया, मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में बोल रही हूँ, इमेजिनेशन, ठीक है। लाइक सोचना है आपको कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे हो रहा है, वहां से फोर्स आ रही है, यहाँ से ये हो रहा है। तो अगर आपने वो चीज सीख ली तो फिर आप जो है बहुत अच्छे से स्टैटिक्स के क्वेश्चंस या फिर एग्जाम्पल्स को कर सकते हो। और अभी तो ये चैप्टर बहुत इजी, आगे आने वाले जो चैप्टर्स है ना उनमें तो आपको पूरी प्रॉपर इमेजिनेशन चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप कहोगे ये कैसे हो गया, ये यहाँ से कैसे आ गया ना। तो
आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी इन टाइप के लेक्चर्स की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून। और जो भी जैसे प्रीवियस एक्सरसाइजेज है ना आपकी स्टैटिक्स की, उनका जो पीडीएफ है वो मैंने लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो फिर भी सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून।